क्या माँ अब मुझे दोबारा जन्म दे सकती हैं? बिटिया रंग में थोड़ी दब गई है, कोई उपाय बताइए। मानसिकता अब भी वहीं अटकी है। उनके बच्चों ने उन्हें सिखाया, दूध जैसी गोरी लड़की की रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्या माँ अब मुझे दोबारा जन्म दे सकती हैं? इस बार गोरी और सुंदर बनाकर। 4 साल की बच्ची के शब्द किसी कहानी से नहीं, बल्कि केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन के बचपन की है। क्योंकि शारदा को बचपन से यह एहसास हो गया था कि उनके रंग के कारण उन्हें हर कदम पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसी महिला जिसने छोटी उम्र में यह समझ लिया कि गोरी त्वचा इज इक्वल्स टू सुंदरता, और अगर आप काले हैं तो समाज की नजरों में आप कमतर हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक तो महिला अधिकारी, ऊपर से डार्क स्किन, बस इतना काफी था कि लोग उन्हें इनविजिबल मान ले। सोचिए, एक बच्ची जो बचपन से ही अपने रंग के कारण तिरस्कार झेलती है, यह सोचती है कि शायद ऊंची पदवी पर बैठकर यह भेदभाव कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी 59 साल की उम्र में उसे एहसास दिलाया जाता है कि हम यानी ये समाज भले ही तकनीकों के रूप में आगे बढ़ जाए, लेकिन मानसिकता अब भी वहीं अटकी है, काले गोरे और पुरुष महिला के भेदभाव में। कितनी काली है? जितना इसके पति गोरे थे। केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में एक चौंकाने वाला अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि एक छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति ने उनके रंग पर टिप्पणी की, यह उतनी ही काली है जितना इनके पति गोरे थे। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि उस मानसिकता का प्रतीक था जो समाज में गहराई से जमी हुई है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 50 साल से अधिक समय तक खुद को कमतर महसूस किया है मैंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रंग गोरा नहीं था। बचपन से ही उन्होंने यह समझ लिया था कि गोरा रंग ही सुंदरता और श्रेष्ठता की प्रतीक है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस मानसिकता को आत्मसात कर लिया था और खुद को अपने रंग की वजह से कमतर समझती थी, लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें सिखाया, काला भी खूबसूरत होता है, काला भी आकर्षक होता है। गोरेपन का बाजार और डार्क स्किन की छूट। वैसे भी यह हमारे समाज की काली सच्चाई है कि यहाँ दूध जैसी गोरी लड़की की रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और जो डार्क स्किन है उनका आत्मविश्वास पहले से ही डिस्काउंट पर बिक रहा होता है। अगर किसी घर में बेटी पैदा होती है तो माँ की पहली चिंता यही होती है, बिटिया रंग में थोड़ी दब गई है, कोई उपाय बताइए। फिर वही बच्ची फेयरनेस क्रीम के एड्स देखकर बड़ी होती है, जहां उसे ये सिखाया जाता है कि गोरी चमड़ी मिलते ही जिंदगी सेट हो जाएगी। नौकरी, प्यार, शादी, सब लाइन से। शारदा मुरलीधरन ने बिल्कुल सही कहा। भारत में रंग भेद की जड़ें जातिवाद और पितृ सत्ता से गहराई से जुड़ी है। गरीब, दलित, आदिवासी, इनकी गिनती अक्सर डार्क स्किन टोन वालों में ही होती है, और अगर आप महिला हैं तो मामला डबल डिस्काउंट पर है। यहाँ ऊंची जाति प्लस गोरी, पढ़ी लिखी, समझदार है। नीची जाति प्लस काली इज इक्वल्स टू गरीब, अशिक्षित, अयोग्य। वाह, ये कैसा सोशल लॉजिक है? महिला हो ऊपर से काली, फिर तो समाज की नजरों में आप अदृश्य हो जाती हो। यह वही समाज है जहां गोरी दुल्हन की डिमांड इतनी ज्यादा है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर फेयर एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन चुका है। औरत सिर्फ इंसान होती तो ठीक होता, पर यहाँ उसे फेयरनेस स्केल पर तौला जाता है। ब्लैक इज ब्यूटीफुल, लेकिन हमें किसने बताया? शारदा को अपनी ही बच्चों से सीखना पड़ा कि ब्लैक सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक है। शारदा मुरलीधरन का बयान, मैंने 50 साल इस सोच के नीचे दबकर जिए कि मेरा रंग अच्छा नहीं है, लेकिन काला क्यों बुरा है? काला तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। काले रंग में हर चीज समाने की शक्ति है। यह सबसे ताकतवर ऊर्जा है। यह वही रंग है जो हर किसी पर काम करता है। ऑफिस के कपड़ों का कलर, शाम की ड्रेस का स्टाइल, काजल की गहराई और बारिश की वादी।
जब आप एक महिला होते हैं तो आपकी आवाज सुनी ही नहीं जाती, लेकिन जब आप एक डार्क स्किन महिला होती हैं तो आप अदृश्य हो जाती हैं। मेरे पति गोरे हैं, मैं काली हूँ, और जब मैं मुख्य सचिव बनी तो किसी ने कहा कि मैं उतनी ही काली हूँ जितने गोरे मेरे पति हैं। यही मानसिकता हमें बदलनी है। मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया कि काला भी खूबसूरत होता है, काला भी आकर्षक होता है, और अब मैं इसे गर्व से अपनाती हूँ। मगर सवाल ये है कि 2025 में भी वही पुरानी सोच। कुल मिलाकर यह समझ में आता है कि भले ही 2025 की जनरेशन को हम AI जेन कह ले, लेकिन जब किसी अस्पताल में काली लड़की पैदा होती है तो अब भी उसे संतावना दी जाती है। आज भी अगर कोई डार्क टोन वाली लड़की सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है तो हर जनरेशन के बच्चे उसे रंग को लेकर ट्रोल करते हैं। मतलब यह परेशानी से बचने का तरीका पढ़ लिख कर ऊंची पदवी पाना तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद एक सीनियर ऑफिसर को यह सब सहना नहीं पड़ता। सवाल ये भी है कि मानसिकता कब बदलेगी, कब हम ये समझेंगे कि गोरी चमड़ी सफलता की गारंटी नहीं है और काली त्वचा कोई अपराध नहीं।